नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 21 जुलाई को अचानक एक खबर सामने आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया यह गया कि स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। इस खबर के बाद सियासी गलियारों में सवाल गूंजने लगा कि सच में जो कारण बताया गया वो सच है या फिर वजह कुछ और ही है। खैर, धनखड़ के इस्तीफे के बाद मानो वो गायब से ही हो गए हैं। इस्तीफे के बाद उनकी गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि धनखड़ अब सार्वजनिक गतिविधियों से दूर दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं भी सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखाई दिए। इसी बीच कपिल सिब्बल, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बड़ा सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि जगदीप धनखड़ कहां है। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर लिखा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, क्या हमें बताया जा सकता है कि वो कहां हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा? अमित शाह जी को पता होना चाहिए, वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, देश को चिंता होनी चाहिए। हालांकि धनखड़ अपने इस्तीफे के बाद दिन लगातार चर्चाओं में नजर आए थे, लेकिन खुद धनखड़ कहां है ये किसी को जानकारी अभी तक नहीं मिली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, उनके इस्तीफे के बाद हमें उनके ठिकाने के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने पहले लापता लेडीज के बारे में सुना था, लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में पहली बार सुना है। अब ऐसा लगता है कि विपक्ष उन्हें बचाते हुए नजर आएगा। उनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ हैं। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, जब लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। अभी हमारे उपराष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना। तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं। उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था। उन्होंने अपने पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। 74 साल के धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति का पद संभाला। उनके कार्यकाल जो है वो 2027 तक था, लेकिन अचानक इस्तीफे से कई सवाल खड़े हो गए। विपक्षी नेताओं ने, खासकर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर संदेह जताया और कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। विपक्ष का दावा है कि धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया हो सकता है। खासकर उनके राज्यसभा सभापति के तौर पर विपक्ष के साथ कई तीखे टकरावों के बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की कोशिश की थी, जो कि बाद में खारिज हो गया था। जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा और उसके बाद अचानक हो जाना भारतीय राजनीति में तूफान खड़ा कर रहा है। कपिल सिब्बल के सवालों ने इस मामले को और हवा दी है कि आखिर हमारे उपराष्ट्रपति कहां हैं? क्या वो सुरक्षित है? क्या केवल स्वास्थ्य कारणों की बात है या किसके पीछे कोई गहरी साजिश है? विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है और गृह मंत्रालय की चुप्पी सवालों को और गहरा कर रही है। क्या ये लापता उपराष्ट्रपति का रहस्य जल्दी सुलझेगा या ये सियासी गलियारों में और गूंजेगा? ये सवाल अब हर भारतीय के मन में है। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की उम्मीद भी है और देश की नजरें इस मामले के अगले मोड़ पर टिकी भी हुई हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।